ये सवाल उन लोगों की समस्या है कि जो हिंदू और हिंदुत्व को जानते नहीं है। मोदी जी एक महापुरुष है, एक महामानव है, समाज का पूरा दुनिया का जगत का बहुत बड़ा एक नेतृत्व दे रहा है। उसके लिए हम लोग आशीर्वाद देने के लिए बौद्ध जगत में सारनाथ में विभिन्न मंदिर तरफ से इधर उपस्थित है। अब देखिए हिंदुत्व की फिलॉसफी क्या है। वो कहता है एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। सत्य एक है, उसको जानने जताने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। दुनिया में अकेला हिंदू ऐसा कहता है कि गॉड इज वन। कभी हिंदू ये नहीं कहता है मुसलमान का भगवान, ईसाई का भगवान, सिख का भगवान, ये नहीं कहता। वो कहता है गॉड इज वन, और वो कहता है भक्त वैसा भगवान। अगर भक्त पहलवान है तो भगवान हनुमान है। आज मोदी जी के द्वारा, योगी जी के द्वारा कॉरिडोर का उद्घाटन है और सारे विश्व के संत यहाँ पर आए हैं। तो ये जो है सारे विश्व के लिए शांति प्राप्त करने के लिए, सबको जो है शांति का संदेश देने के लिए आए। जहां पर यह फिलोसफी पनपी हो वहां पर यह सवाल उठने का कारण यह है कि उस हिंदुत्व को हम समझे नहीं है। दुनिया में कोई ऐसी घटना नहीं है। आप देखिए इजराइल का एक ऑफिशियल बुक है, इजराइल का ऑफिशियल बुक है। उसने यह कहा है कि कोई यह ना समझे कि हमें सिर्फ जर्मनी में हम पर अत्याचार हुए थे। 2500 साल में हम दुनिया में जहां जहां गए, हर जाति ने हर कहीं किसी मौके पर हम पर जुर्म किया था, कम अधिक मात्रा में। लेकिन अगर कोई दुनिया में अपवाद था, अकेला हिंदुस्तान था जहां पर हमें 2500 साल के इतिहास में कोई कष्ट नहीं हुआ। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय पर संभव है। और सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को चेतना देने का और उसको शिखर पर ले जाने का बहुत शुभकामना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूं इस पवित्र कार्य के लिए। हिंदुस्तान ऐसा है, जब पारसी हिंदुस्तान में आए तब गुजरात के किनारे पर राजाओं बसते थे। वो जब आए और उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया कि हम आए हैं लेकिन हमारा रिलीजियस बिलीफ ये है कि जब जो हम अग्नि लाए हैं उस अग्नि को जब हम रखेंगे तो उसकी 50 किलोमीटर की रेंज में नॉन ईरानी कोई आना नहीं चाहिए। यानी राजा हिंदू, व्यवस्था हिंदू, और उन्होंने मांग एंटी हिंदू की। और यह देश ऐसा है कि यहां के हिंदू ने कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, मैं व्यवस्था करता हूं कि वहां कोई प्रवेश नहीं करेगा और आपकी मान्यताओं का आदर करेगा। और मैं आपको बताता हूं विश्वास के साथ, आज जो दुनिया टेररिज्म के कारण संकट में आई है उसका, और उसमें जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रहा है, मैं नहीं कहता उसमें इमोशनल सपोर्ट है कि नहीं, लेकिन जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रहा है और उसमें रिलीजन का काफी उपयोग हो रहा है, और उसका मूल कारण है होलियर देन दाउ। तेरे संप्रदाय से मेरा संप्रदाय ऊंचा है, ये जब भाव जगता है तब कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, और वो कॉन्फ्लिक्ट आतंकवाद तक की सीमाओं चला जाता है। अगर कोई कहता है हिंदू ही है जो सर्वसमावेशक है, जो कहता है आप जिस भगवान को मानते हो विश्वास से मानिए आपको परमात्मा प्राप्त होगा, आप जिस किताब को मानते हो विश्वास से मानिए आपको प्राप्त होगा, यह मूलतः हिंदू फिलॉसफी है। अगर इसको अगर नहीं समझते हैं और उसके कारण उसको ही क्वेश्चन कर देते हैं तो मैं समझता हूं समस्या पैदा होती है। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। हाँ, हमको तो खुश लग रहा है कि हम लोग तो उधर से हिंदू त्योहार ठीक तरह से मना नहीं पाते हैं। भारत माता की पूजा करने जाएंगे तो मूर्ति के साथ साथ जो बनाता है उसको भी उठा के ले जाता था। बंगाल में ऐसा होता है? हाँ, दीदी के राज में होता है। और हिंदुत्व का पुनर्जागरण और पुनर्प्रतिष्ठा हो रहा है इधर, देख के बहुत खुश। मतलब हम तो होटल में रह नहीं पा रहे, बार बार आके इधर चला आ रहे हैं। और हम धन्यवाद देंगे उत्तर प्रदेश का जनगण को कि वो ये सरकार चुन के लाया, योगी आदित्यनाथ एक त्यागी को चुन के लाया है।